हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक। क्लास 9th के चैप्टर पोलिनोमियल में आज हम लोग आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 2F सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं। आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 2F जो है इस फॉर्मूले पे डिपेंड है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले पे। तो हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस पूरे एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, 25x स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर। तो 25x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस यहाँ 8 का स्क्वायर और y का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 8 का स्क्वायर 64, और 5x को हम लोग होल स्क्वायर माइनस 8y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ईजिली वी कैन फैक्टराइज इट एज 5x माइनस 8y इंटू 5x प्लस 8y, दैट मीन्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 100 माइनस 9x स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर तोड़ने के लिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और 9x स्क्वायर को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। अब ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर। इसे भी हम लोग को फैक्टराइज करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूले पे। तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और 7 को लिख सकते हैं रूट 7 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या कर सकते हैं, रूट 5 का x का होल स्क्वायर माइनस रूट 7 इंटू वाई का होल स्क्वायर। ये आ गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ लिखते हैं रूट 5x माइनस रूट 7 y इंटू रूट 5x प्लस रूट 7y। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर और माइनस 4z का होल स्क्वायर। इसे भी हम लोग को इस फॉर्मूले के अनुसार क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं। 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर और माइनस हम लोग 4z स्क्वायर को लिख सकते हैं 2z का होल स्क्वायर। अब देखते हैं, इस पूरे ही 3x प्लस 5 को हम लोग a मान सकते हैं और 2z को हम लोग b मान सकते हैं।
और जब पूरे 3x प्लस 5 को a मानकर और 2z को b मानकर सॉल्व करते हैं तो आता है a माइनस बी, ये हो गया a माइनस बी, और दूसरा हो गया a प्लस बी। अब इसको तोड़ते हैं तो हो जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 2z और 3x प्लस 5y प्लस 2z। ये हो गया फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं सारे के सारे क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 है 150 माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 6 कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोगों ने 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो गया 25 6 150 और यहाँ हो गया x स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस x स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 5। अब ये आ गया a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्म, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जो दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 45, 20x स्क्वायर माइनस 45। यहाँ हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों यहाँ 20 है यहाँ 45 है, बहुत है डिविजिबल बाई 5, तो यहाँ से हम लोगों ने 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो गया 4x स्क्वायर और माइनस 5 9 जा 45। अब हम लोग लिख सकते हैं 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर और 9s स्क्वायर को 3 का होल स्क्वायर। अब हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 3x क्यू माइनस 48x। यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में 3 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ एक x है यहाँ x क्यू है, तो यहाँ हम लोग एक x 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 16 3 जा 48। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर और 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर। ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हो गया फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। 2 माइनस 50x स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ भी हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 25 2 जा 50x स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ हमें क्या मिल गया
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब इसको तोड़ेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी पे तो हो जाएगा 1 माइनस 5x इंटू 1 प्लस 5x। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। दिया हुआ है 27a स्क्वायर माइनस 48b स्क्वायर। यहाँ दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? तो 3 कॉमन हो सकता है। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 9 जा 27 यानी 9a स्क्वायर माइनस 16 3 जा 48 यानी 16b स्क्वायर हो गया। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3a का होल स्क्वायर, और 16b स्क्वायर को लिख सकते हैं 16 4 का स्क्वायर है तो 4b का होल स्क्वायर। अब ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो हम लोग इसको तोड़ेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी पे हो जाएगा 3a माइनस 4b इंटू 3a प्लस 4b। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 है, क्या है? x माइनस 64x क्यूब। यहाँ दोनों में x कॉमन है, अगर x ले लिए बाहर तो हो गया 1 माइनस 64x स्क्वायर। 1 को हम लोग 1 स्क्वायर लिख सकते हैं और 64x स्क्वायर को हम लोग 8x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 8x इंटू 1 प्लस 8x। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या है? 8ab स्क्वायर माइनस 18a क्यूब। दोनों में क्या कॉमन है उसको देखते हैं। तो यहाँ 2a कॉमन है, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ a, यहाँ 2a, तो 2a कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? 2 4 जा 8b स्क्वायर, 2 9 जा 18a स्क्वायर। और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 4b स्क्वायर को 2b का होल स्क्वायर और माइनस 3a का होल स्क्वायर। अब हमें मिल गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2b माइनस 3a इंटू 2b प्लस 3a। ये हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोग का 3a क्यूब माइनस बी माइनस 2 4 3ab क्यूब। अब दोनों ही टर्म में देखते हैं क्या कॉमन है, और जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसमें एक a कॉमन है, यहाँ एक a है, यहाँ एक b है, और यहाँ भी हम लोग एक b को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया? 3ab कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया? a स्क्वायर, और माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 81b स्क्वायर। 3ab और a स्क्वायर माइनस 81b स्क्वायर को लिख सकते हैं 9b का होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, जिसको हम लोग इजीली लिख सकते हैं 3ab इंटू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 बिल्कुल, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं और सिर्फ एक फॉर्मूले पे डिपेंड है। इनको सॉल्व करना बहुत ही इजी है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी। अब इसको कैसे तोड़ा जाए, तो हम लोग चलते हैं, यहाँ हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब, अगर हम लोगों ने इन दोनों में -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी जब कॉमन ले लिया माइनस को तो ये दोनों जो हैं प्लस हो गए, a प्लस बी। फिर हम तोड़ेंगे तो सेम आएगा। अब यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, a प्लस बी, एक a प्लस बी दोनों में कॉमन है। तो अगर हम लोगों ने एक a प्लस बी कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और -1। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यानी ये 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर मान सकते हैं। तो ये हो गया a प्लस बी -1 इंटू a प्लस बी प्लस 1। तो हमारा हो गया a प्लस बी इंटू ए प्लस बी -1 इंटू ए प्लस बी प्लस 1। इसे कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 108 ए स्क्वायर माइनस 3 इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 3 और इसमें 3 कॉमन है, 3 को बाहर निकाल लिए तो हमें क्या मिल गया, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 स्क्वायर 36 ए स्क्वायर, और यहाँ 3 कॉमन लिया तो हमें मिला बी माइनस सी का होल स्क्वायर ब्रैकेट में। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 36 स्क्वायर को 6a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये है हमारा b माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। जब इन दोनों को तोड़ेंगे तो होगा a माइनस बी और इंटू a प्लस बी, ऐसे तोड़ दिया हम लोगों ने, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये हो गया 3 इंटू 6a माइनस बी या माइनस माइनस प्लस यानी c, और ये हो गया 6a प्लस बी माइनस सी। यानी इस तरीके से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि ये वैसे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जिनको इनकी ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 5 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, इसे क्या करना है, हम लोग को फैक्टराइज करना है। कौन से फॉर्मूले पे, तो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो चेक करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को और इन दोनों को ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो ग्रुपिंग करते हैं तो ये हम लोग को क्या हो गया, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है एक्स स्क्वायर
अंदर बच गया x माइनस 5, यहाँ x और यहाँ 5, और यहाँ हम लोगों ने 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x और माइनस प्लस माइनस 5। अब इनमें x माइनस 5 दोनों में कॉमन है, हम लोगों ने x माइनस 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x स्क्वायर माइनस 1। अब x स्क्वायर माइनस 1 इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो इसको तोड़ कर लिख सकते हैं x माइनस 5 इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये हो गया x माइनस 1 x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हम लोग चेक करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात है, इन तीनों को हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे हम लोग इसको बैठा सकते हैं, तो ये हो गया हम लोग का a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 9c स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 9c को लिख सकते हैं 3c का होल स्क्वायर। अब ये आ गया, ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया हमारा a प्लस बी माइनस 3c और a प्लस बी प्लस 3c। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। दिया हुआ है 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इसे हम लोग को क्या करना है, तोड़ना है। तो हम लोग इन तीनों को एक साथ रखते हैं, तो कैसे रख सकते हैं देखते हैं। इनको हम लोग लिख सकते हैं 9 माइनस, माइनस यहाँ कॉमन ले लिया अंदर, तो यहाँ बच गया माइनस था साइन, तो ये हो गया प्लस, और ये प्लस है तो हो गया माइनस 2ab, और ये माइनस है तो हो गया प्लस बी स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो हमें मिलेगा 9 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमें मिल गया a और b। इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस a माइनस बी इंटू 3 प्लस a माइनस बी, ये हो गया 3 माइनस a माइनस माइनस प्लस b, और ये हो गया 3 प्लस a माइनस बी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और प्लस 4c स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज कैसे करेंगे? ए स्क्वायर को पहले लेते हैं, फिर माइनस 4ac और इसका कनेक्शन किसके साथ है? 4c के साथ है, 4c स्क्वायर। ठीक है, और जो माइनस बी स्क्वायर है वो बाहर चला गया बाद में। तो ये हमारा एक ग्रुप बन गया इसका। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 2c, और इसको लिख सकते हैं 2c का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले पे आ गया, और हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? तो ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ए माइनस 2c का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तोड़ लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस 2c और माइनस बी इंटू ए माइनस 2c और प्लस बी। अब इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो तोड़ेंगे तो देखते हैं। ये हो गया ए माइनस 2c माइनस बी इंटू ए माइनस 2c और प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 क्या है? 9a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8b और माइनस 64b स्क्वायर, ऐसा है। इसको तोड़े कैसे? तो हम लोग चेक करते हैं क्या लिख सकते हैं इसको। तो हम लोग क्या करते हैं, 9a स्क्वायर को लिखते हैं माइनस 64b स्क्वायर के साथ। इन दोनों को कंबाइन कर दिया और इन दोनों को अलग से लिख दिया। तो ये हो गया 3a माइनस 8b के दोनों सेपरेट कर लिया। अब फर्स्ट जो है उसको लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर माइनस 8b का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म है, मतलब फर्स्ट टू टर्म, और सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं 3a माइनस 8b। अब ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और प्लस ए माइनस बी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 3a माइनस 8b दोनों में कॉमन है। यहाँ मान सकते हैं इसका मल्टीपल 1 है, फैक्टर 1 है। तो यहाँ 3a माइनस 8b अगर हम लोगों ने यहाँ लिया तो ये हो गया 3a प्लस 8b और यहाँ बच गया 1, तो प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को देखते हैं। क्या ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है या नहीं, चेक करते हैं।
हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों का ग्रुप बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ हम लोगों ने -1 कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया मान लीजिए, तो बच गया वाई स्क्वायर -6y और +9। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 × a × b, 3 × 2 = 6y और +3 का स्क्वायर, तो ये आ गया a स्क्वायर -2ab +b स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर होता है a - b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस y - 3 का होल स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है a - b, a + b, तो तोड़ते हैं तो a - b × a + b, ये हो गया x - y या माइनस +3, और ये हो गया x + y - 3। अब हमारे पास टोटल जो है 4 क्वेश्चन बचे हैं, जिसको हम लोग आज सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 2G में। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 क्या कहता है कि 4x स्क्वायर -9y स्क्वायर -2x -3y को सॉल्व कीजिए, इसको फैक्टराइज कीजिए। कैसे करेंगे, एक बार चेक करते हैं कैसे किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ग्रुप में, इन दोनों का अलग ग्रुप, तो यहाँ लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और इसको 3y का होल स्क्वायर, और यहाँ हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 2x + 3y, और यहाँ 1 हम लोगों ने कॉमन ले लिया मान लीजिए। अब ये a स्क्वायर - b स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, a - b × a + b, और -1 × a 3x + 3y, ये दोनों में कॉमन है, यहाँ कॉमन निकालिए तो क्या बचा 2x + 3y हम लोगों ने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 2x - 3y, और ये माइनस, ये हो गया फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 हम लोग का क्या है, x का पावर 4 - 1, तो x के पावर 4 - 1 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस का 1 स्क्वायर। a स्क्वायर - b स्क्वायर पे आ गया, जिसको तोड़ के लिख सकते हैं a स्क्वायर - 1 × a स्क्वायर + 1 आ गया, और फिर ये a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्म में, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा x - 1 x + 1 ये वाला, और ये बच गया x स्क्वायर + 1, तो ये हो गया हम लोग का 22। 23 में आते हम लोग का दिया हुआ है a - b - a स्क्वायर + b स्क्वायर, इन दोनों का अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, तो ये a - b हमारा हो गया, और यहाँ हम लोगों ने -1 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया a स्क्वायर - b स्क्वायर। a - b यहाँ मान सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड है, और यहाँ a स्क्वायर - b स्क्वायर को लिख सकते हैं a - b × a + b। अब इनमें दोनों में a - b कॉमन है, तो a - b को जब हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बच गया 1 माइनस, ये बच गया a + b, ये हो गया a - b × 1 - a - b। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 2F का, हम लोग देख सकते हैं दिया हुआ है x का पावर 4 - 625।
इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। x का पावर 4 और 625 किसका स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर है 625। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस ये हो गया 25 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और फिर ये ए स्क्वायर 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये हो गया हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 2 पे यहीं समाप्त होता है। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में RS अग्रवाल के साथ ही उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जिसका नाम है एक्सरसाइज 2G। और एक्सरसाइज 2G को हम लोग 2 पार्ट में बांट लेंगे, एक फर्स्ट वीडियो 2G का पार्ट 1 और एक सेकेंड वीडियो 2G का पार्ट 2, क्योंकि ये चैप्टर जो है, ये एक्सरसाइज जो है बहुत ही बड़ा है, उसमें करीब 48 क्वेश्चन है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।